नमस्कार, आप देख रहे हैं द अर्थ न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अमन शर्मा। इस समय मैं आनंदनगर में मौजूद हूं। आपको बता दूं कि यहां पर एक प्लास्टिक की दुकान जो है वो पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी है और लगभग जो एस्टिमेट यहां के दुकानदार और जो उनके साथ में काम करने वाले लोग हैं उनका कहना है कि लगभग 10 लाख के करीब का जो नुकसान है वो यहाँ पर दुकानदार को हुआ है। और ये प्लास्टिक होलसेल की दुकान थी जहाँ पर इस समय परिवार के लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सारा का सारा सामान जो कि इस दुकान में रखा गया था वो सबका सब जो है वो जलकर राख हो चुका है। और लगभग लाखों का नुकसान, कब से लगभग 10 लाख के करीब का नुकसान जो है वो इन दुकानदारों को यहाँ पर भेजना पड़ा है। परिवार के सदस्य यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। दुकान के मालिक से भी बातचीत जो है वो करने की कोशिश करेंगे। आग लगने के कारण क्या कुछ रहे हैं वो भी जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, ये आपकी दुकान है? सर ये आपकी दुकान है? कितना नुकसान हुआ यहाँ पे आपका? देखिए ये अब एग्जैक्ट बताना मुश्किल है, लेकिन अगर 6-7 लाख 8 लाख इतना तो है ही। आग लगने का है इसका कोई पता नहीं चला। ये हमें सुबह शॉर्ट सर्किट हुआ है? हो सकता है शॉर्ट सर्किट हो गया हो, लेकिन हमें सुबह कोई 3 बजे इंफॉर्मेशन मिली कि आप अंदर से ना धुआं निकल रहा है। पर आ चुकी थी वहाँ, फायर ब्रिगेड आ गई थी टाइम पे? जैसे हमने शटर खोला ना फिर आपका घर कहाँ दूर है? थोड़ा घर मेरा यहाँ से कोई 3 किलोमीटर है। यहाँ पे कुछ भैया बचा पाए हैं आप सामान? आप देख लो, ये सारा यही है, बचा कुछ भी नहीं है। यही एक दुकान है आपका? रोजगार यही है मेरी, एक ही दुकान थी, इसी पे सारा सिस्टम चलता था। क्या करेंगे? अब देखो, अब कुछ अपील करेंगे प्रशासन से आप? अब प्रशासन से ये अगर कुछ हो सकता है तो जरूर मेरी मदद करें, क्योंकि फिर से मैंने इसको सेटअप करना है, क्योंकि और तो काम धंधा है नहीं कोई, इसी पे सारा मेरा गुजर बसर थी। क्या क्या सामान था आपकी दुकान पे? दुकान पे मेरा सारे किस्म के यूटेंसिल थे, स्टील के, एल्युमिनियम के अप्लाइंसेस थे, इंडक्शन वगैरह, प्रेशर कुकर, क्लीनिंग का सामान, जो वाइपर हर किस्म का था, प्लास्टिक के टब्स वगैरह। मतलब थोड़ा वो मैं होलसेल का भी यहाँ पे करता था, मतलब आगे पीछे थोड़े काउंटर लगाए हुए थे। तो शॉर्ट सर्किट हुआ या क्या कारण? अब इसका एग्जैक्ट नहीं पता, हो सकता है शॉर्ट सर्किट हुआ हो। अब इसके अलावा बोल नहीं सकते हैं, पता हमने वहाँ किसी को कुछ देखा ना, हमें कुछ मालूम है। और ये है कि हो सकता है शॉर्ट सर्किट हुआ हो। आप दुकान कितने बजे बंद की थी आपने? दुकान मैंने कोई 8 बजे बंद की थी। अच्छा। जैसे मैं कोई बिल शिल बना रहा था तो मेरी पार्टी है उधर से ठाठरी से, उसका फ़ोन आया कि मैं जम्मू आया हूँ, आप फटाफट आ जाओ, मेरे से पेमेंट ले लो, आपकी थोड़ी बैलेंस है। अच्छा। बस वो कोई 7:15 का टाइम होगा, मैं थोड़ी देर बंद किया, सामान अंदर किया, चला गया। उसके बाद पता नहीं चला क्या ये हुआ। जो स्टील का सामान है ये भी पूरी तरह से खराब हो गया, हम देख रहे अब हैं। ये सारा ही है, क्योंकि जब भी इसको थोड़ा काला हो जाता है, सेक लग जाता है, तो फिर जो कोई लेता नहीं है। अब ये सारा क्वाड ही हो गया, ये सारा क्वाड। और जो मेरे मतलब 2020 से जितने भी मेरे रिकॉर्ड था, बिल वगैरह, पुरानी बिल बुक, वो सारी जल गई इसमें। तो क्या करेंगे अब करना क्या? अब देखिए, काम के बिना तो गुजारा नहीं। आप देखेंगे क्या किस्मत करती है, कोई अगर एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ कोई मदद कर देगा तो फिर से स्टैंड करेंगे, इसको करेंगे मदद, मेहनत करेंगे जैसे पहले की है। अब पहले से ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो देखिए, लगभग 10 लाख के करीब का नुकसान जो है वो इन दुकानदारों को यहाँ पर आज दुकानदार को झेलना पड़ा है। यहाँ के परिवार के और भी सदस्य यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, महिलाएं यहाँ पर हैं और कोशिश हम इनसे भी करेंगे बातचीत करने की। लेकिन काफ़ी दुखद रहा कि इस तरह का वाक़या जो है वो सामने निकल कर आया, जहाँ पर सारी दुकान जो है वो जलकर राख हो चुकी है। और भी तस्वीरें हम आपको दुकान की ज़रूर दिखाना चाहेंगे, जहाँ पर सारा का सारा सामान जो है वो प्लास्टिक का था। जो स्कूल बॉटल्स थी, हॉट केस थे यहाँ पर रखे गए, डस्टबिन्स, बकेट्स स्टील की, और सब कुछ जो है वो जलकर राख हो गया है। देखिए यहाँ पर अभी भी पानी जो है दुकान पे देखने को मिल रहा है और लगभग हीट, अगर बात करें तो हीट अभी तक है। समझ सकते हैं कि आग कितनी भयानक रही होगी, जहाँ पर सारा का सारा सामान जो है वो जलकर राख हो चुका है। दुकानदार इस समय परेशान है, परिवार वाले इस समय परेशान हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है हुआ तो हुआ क्या है उनके साथ, और सबका सब जलकर राख हो चुका है। ये रही स्टील की चीज़ें जो कि पूरी तरह से ख़राब हो चुकी हैं। अब इसे ना ही कोई इस्तेमाल कर सकता है, ना ही अभी किसी को बेच सकते हैं, क्योंकि अब इसे कोई ख़रीदेगा भी नहीं तो बेचेंगे क्या, खाएंगे क्या अब ये परिवार वाले। फिलहाल दुर्भाग्यपूर्ण रहा का इस तरह का वाक़या जो है वो सामने निकल कर आया, जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कितना सारा सामान जो है वो इस दुकान में रखा गया था और लगभग 10 लाख के करीब का सामान जो है वो पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। सारे के सारे यूटेंसिल्स अगर बात करें, हर एक चीज़, मॉप यहाँ पर रखे गए थे वो भी यहाँ पर जल गए हैं।
तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का ये दुर्भाग्यपूर्ण पल जो है वो हम आप लोगों तक साझा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं काफ़ी नुकसान जो है वो यहाँ पर इस दुकानदार को हुआ है। आनंदनगर से हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई और लगभग 10 लाख के करीब का ये जो नुकसान है वो उन्हें झेलना पड़ा है। और दुकानदार का कहना है कि 8 बजे के करीब उन्होंने दुकान ये बंद की थी, और जितना भी सामान यहाँ पर रखा गया था मैक्सिमम सामान यहाँ पर ख़राब हो चुका है। ना ही अब ये बेच सकते हैं ऐसे, और ना ही वापस से रीयूज़ हो सकता है। फ़िलहाल बड़ा नुकसान जो है वो यहाँ पर हुआ है अब दुकानदारों को भी, और क्या ही बताएं आपको। देखिए यहाँ पर सब कुछ जलकर राख है। एलजी साहब को ही करेंगे, क्योंकि एलजी साहब भी अच्छे हैं, सोचेंगे तो सही ना, एलजी साहब भी कुछ ना कुछ तो सब थोड़ी सी मदद कर दे, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत चल वापस से कारोबार शुरू कर। हाँ फिर कर सके। क्या कहेंगे एलजी साहब से? अब मुख्यमंत्री अमरुदुल्ला जी से क्या कहेंगे? रिक्वेस्ट है हमारी जी, जैसे आप किश्तवाड़ या श्रीनगर में कर रहे हो जो भी है, तो हमारा भी देखो भाई है, तो वो तो सोचेंगे। अब एलजी साहब भी सोचेंगे, क्या नाम है इसका, उमर साहब भी सोचेंगे। हाँ मगर इस वीडियो की इतना ज़्यादा शेयर करो ताकि ये वीडियो। देखिए फ़िलहाल परिवार के लोग इस समय जो हैं वो परेशान हुए हैं, परेशान हैं पूरे, और कह रहे हैं एलजी साहब से गुहार लगा रहे हैं कि मदद जो है वो हमारी हो, ताकि ये वापस से अपना कारोबार जो है वो शुरू कर सकें। फिलहाल ये आनंदनगर से तहसीलदार पटवारी जी को भी एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, वो भी आकर थोड़ा सा राउंड लगाएं जहाँ पर हमने की है रिक्वेस्ट। हम फिर रिक्वेस्ट आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि फिर एक बार आएँ बेचारे, वो भी रो रहे हैं। ये सारे सारा परिवार है हमारा, रो रहे हैं। क्यों रो रहे हो? क्या कब लगी थी आग? 3 बजे फ़ोन गया, अच्छा, फिर तो घर वाले आ गए बेचारे, लेकिन सब कुछ खराब हो गया हमारा। कुछ नहीं बचा पाए? कुछ नहीं, आपके सामने है सब कुछ। क्या करेंगे अब? एलजी साहब से क्या कहेंगे? अमरुदुल्ला जी से क्या कहेंगे? हम कहना चाहते हैं हमारी मदद करो, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। इसी दुकान पे सारा था जी, इसी दुकान पे था। 10 लाख का नुकसान हुआ, ज़्यादा भी हो सकता ज़्यादा भी हो सकता है। रात को कितने बजे पता चला? 3 बजे। आप आए फिर यहाँ पे सारे? हाँ, बट ये आ गए थे पहले, मैं बाद में आई। कोशिश की थी आपने, सामान बचा पाए? कोशिश कौन नहीं करेगा, मेरा घर जलेगा, मैं कैसे नहीं कोशिश करूँगी? जो कुछ है आपके सामने देखो। जो बचाया भी किया है वो भी ख़राब है, उससे भी कोई खरीदेगा नहीं। आप खुद देख रहे हो। देखिए आप लोगों की भी मदद काफ़ी ज़्यादा लगने वाली है इसमें, क्योंकि अगर बात करें तो ये परिवार सिर्फ इसी दुकान पर निर्भर है, और कहीं ना कहीं लाखों का नुकसान इस परिवार को झेलना पड़ा है। अब परिवार समझ नहीं आ रहा, परिवार को कुछ बयान नहीं कर पा रहे कि हम किस तरह से, कौन हमारी मदद करेगा। फिलहाल एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील रहेगी, अमरुदुल्ला सरकार से अपील रहेगी कि अगर आप ये खबर देख रहे हैं तो इसको ज़रूर संज्ञान लीजिए, ताकि थोड़ी बहुत मदद इस परिवार की हो सके, वापस से अपना कारोबार जो है वो शुरू कर सके, और अपना पालन पोषण जो है बच्चों का वो एक अच्छी तरीके से कर सके जैसे करते आ रहे थे। फिलहाल सब कुछ जल कर राख है। एक्स न्यूज़ कैंपस अश्विनी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।